अगले पायदान पर अनुरोध करूंगा, हमारे बीच सैनिक कल्याण मंत्री राजस्थान सरकार श्री राजेंद्र जी गुड़ा है। आप मंच पर पधारें और इस अवसर पर अपने अल्फाज से हमें लाभान्वित करावें। बाड़मेर की पावन धरा के ऊपर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारी सरकार के कैबिनेट मंत्री हेमाराम जी, जो सरकार में दूसरी बार हमारे साथ मंत्री है। मुझे इनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिंदुस्तान के युवा हृदय सम्राट सचिन पायलट साहब राजस्थान की धरती पर चाहे गंगानगर जाओ, चाहे बाड़मेर जाओ, चाहे धौलपुर, कहीं भी जाओ, लाखों की संख्या में नौजवान बुजुर्ग 36 कौम के लोग आपका स्वागत करते हैं। मेरे मंत्रिमंडल के साथी, सभी विधायक, सबसे पहले मैं इस वीरेंद्र धाम को जिस जज्बे के साथ, जिस भावना के साथ आप लोगों ने इसको खड़ा किया, मैं उसको नमन करता हूं। बहन सुनीता को एक भाई के प्रति इस तरह का एक उदाहरण राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान के अंदर खोजना पड़ेगा। एक माता और पिता का अपने बच्चे के प्रति जो एक जिस तरह का भाव, दुनिया में जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। जो अवतार हुए, जो महापुरुष हुए, जो भगवान के रूप में जिन्होंने मां के पेट से जन्म लिया, जाना तो उनको भी पड़ा है, लेकिन एक पिता को, एक मां को और बहन को और उनके बहनों तेज सिंह जी को जिस जज्बे से अपने परिवार के सदस्य को जिस तरह की एक श्रद्धांजलि दी है, इसका उदाहरण बाड़मेर की धरती से पूरे हिंदुस्तान में निकलेगा। मैं बताना चाह रहा हूं, 10-10, 20-20 हजार करोड़ के लोग हैं, उनका ये सौभाग्य नहीं होता कि वो कोई दूसरों के लिए ऐसा कोई काम कर दे। मैं हेमाराम जी मंत्री महोदय आपको बताना चाह रहा हूं, निश्चित रूप से पिछले जन्म के आपके अच्छे संस्कार रहे, आपके परिवार के अच्छे संस्कार रहे, जो एक सुंदर आत्मा थी जिसको इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई आप बाड़मेर के सभी लाखों की लोगों तादाद में आप लोगों ने इकट्ठा होकर जो दी है, मैं उस जिस भावना से मैं उस पूरे बाड़मेर की धरती पर आप सबको नमन करता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हेमाराम जी, जो भी बच्चे आपके इस इंस्टीट्यूट से निकलेंगे, सफल होंगे, वो आपके बेटे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह का चेहरा आप उनमें देखना, आपके जिंदगी का एक मकसद बन गया, दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण बन गया। और इसके लिए पायलट साहब, मुझे जब हम हवाई चार्टर प्लेन में आ रहे थे, जब बात कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था पायलट साहब भी अपने आप को या आपके परिवार का एक सदस्य मानते हैं कि मैं इस परिवार का एक सदस्य हूं। और मुझे जब मैं देख रहा था, पायलट साहब का जन्म भी 1977 में हुआ लगभग, और आपके सुपुत्र का तो ये भी मुझे लग रहा आपका इनडायरेक्ट रूप में पायलट साहब के प्रति भी वही भाव है, और पायलट साहब का भी आपके प्रति वही भाव है। तो मैं बताना चाह रहा हूं, बाड़मेर की धरती पर आपने एक शानदार उदाहरण दिया। राजनीतिक बातें करने के लिए बहुत दुनिया पड़ी है, बाद में करेंगे। ये एक भावनात्मक मामला है, और इस भावनात्मक मामले के अंदर मैं उस बहन को सैल्यूट करता हूं जो डॉक्टर वीरेंद्र की बहन सुनीता जी, जिसने जिस जज्बे से ऐसी बहन आज के टाइम में हो, तो हकीकत में उनको सैल्यूट करने को, नमन करने की इच्छा होती है। और आपके पति ने भी इस जज्बे में आपका साथ दिया। मैं तेज सिंह जी को भी नमन करता हूं। और हम बैठे थे गाड़ी के अंदर, तो मैं उस मां को भी नमन करता हूं जिसको आप लोगों ने 6 बार निर्विरोध सरपंच बनाया, 6 बार निर्विरोध। मैं उस बहन को नमन करता हूं जिस बहन का सुहाग चला गया, और वो भी हमारे बीच में है, डॉक्टर वीरेंद्र की धर्मपत्नी, और वो बच्चे जिन्होंने, लेकिन आज आपने बाड़मेर की धरती पर हकीकत में, मेरे एक रिश्तेदार है, मैं उनसे पूछता हूं कई बार कि आप, उन्होंने पूछा कि आप में और हमारे उधर पूर्व और पश्चिम में क्या फर्क है। तो मैंने कहा कि हमारे तो रिश्तेदार आता है तब लोग उदास हो जाते हैं, और आपके रिश्तेदार जब वापस जाता है तब लोग उदास हो जाते हैं। पूर्व और पश्चिम में ये फर्क है, ये फर्क आपने साबित कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सम्माननीय राजेंद्र जी गुड़ा साहब का।